हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने गवर्नेंस चैप्टर रीड किया था। आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस, जो कि क्या है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, यानी कि आधारभूत लोकतंत्र में सबसे पहला चैप्टर था वो क्या था, इसमें कौन सा भाग था पहला, गवर्नेंस। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी के ऊपर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। बच्चों, गवर्नेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। देखो, जब एक देश को चलाने के लिए, है ना, अगर एक पूरे देश में अगर नियम कायदे कानून ये नहीं होंगे या फिर कानून नहीं होंगे तो क्या होगा, देश इस यहाँ पे सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारे घर में, है ना, अगर हमारे घर में निर्णय लेने की क्षमता हमारे बड़ों के पास ना हो या फिर कोई किसी भी प्रकार के नियम कायदे कानून ना हो तो क्या होगा, सब अपने मनमानी करेंगे, है ना। तो उससे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से क्या देश में भी यही होता है। तो देश को चलाने के लिए ही यही क्या है, गवर्नेंस है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, organizing the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called गवर्नेंस। जो निर्णय लेने की क्षमता होती है या फिर समाज के बारे में सोचना या रूल्स बनाना, वही क्या होती है, गवर्नेंस। ठीक है। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। अब हमें सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। वी नीड अ गवर्नमेंट टू क्रिएट एंड इन्फोर्स रूल्स, maintain order and address conflicts in society, ensuring that everything functions properly and fairly। हमें गवर्नमेंट की या सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिससे कि जो रूल्स हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उन्हें फॉलो कराया जा सके, रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जा सके, है ना, और समाज की भलाई में कार्य किए जा सके। इसीलिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ती है। Now next question is, what is the meaning of democracy? What is it important? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट क्यों, उसके बारे में देखना है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज, जो आप किसी भी व्यक्तित्व को आप चूज करते हो, देखते हो, देयर ओन रूल्स। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो डेमोक्रेसी शब्द है ये कहाँ से आया है, दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि क्या है, डेमोज, जिसका मतलब क्या होता है, पीपल, एंड क्रेटोस यानी कि रूल, यानी कि रूल और पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का तंत्र। डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मीनिंग क्या होगा, लोगों का तंत्र, यानी कि जहां पर लोग या तो खुद से निर्णय, खुद से मतलब ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने निर्णय लेंगे या अपने अपने निर्णय एक दूसरे पे थोपेंगे, नहीं। हम कुछ प्रतिनिधि ऐसे चुनते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व को चुनते हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स को चुनते हैं जो क्या इलेक्शन लड़ते हैं, जिन पे हमें पूर्ण रूप से भरोसा होता है कि ये हमारे राज्य की बढ़ोतरी में काम करेगा, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, हमारे शहर की बढ़ोतरी के लिए काम करेगा। तो हम ऐसे प्रतिनिधि को चुन के, और चुनते कैसे, वोट के माध्यम से, वोटिंग होती है ना, तो उस वोट के माध्यम से हम चुनते हैं, तब जाके वो हमारा जो शहर है या जो भी एरिया उसे मिला हुआ उसके बारे में सोचता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नहीं अभी इसी में रहता है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी भी बताना है ना बच्चों हमें, तो इंपॉर्टेंस देखेंगे। हमें जो डेमोक्रेसी है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। डेमोक्रेसी एंश्योर दैट ऑल आर ट्रीटेड इक्वली एंड नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड। यानी कि डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है कि सभी एक समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव न किया जा रहा हो। एवरीवन हैज फ्रीडम, सबको फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन, अपने विचार रखने का हक अधिकार है, चूज देयर रिलीजन एक्सेट्रा, और अपना धर्म चुनने का अधिकार है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि,
प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का भी हमने मीनिंग इससे पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज विजिटेड इन द पीपल हु मेक डिसीजन आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि डेमोक्रेसी क्या होती है, सरकार का शासन है ना, जिसमें कि या तो डिसीजन किनके द्वारा लिए जाते हैं, या तो डायरेक्ट लिए जाते हैं या फिर जो हमने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं उनके द्वारा। सो उनमें डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी डायरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि। Citizens directly participate in decision making process and vote on laws and policies themselves. Citizens elect representative who make decision and create laws on their behalf. देखो, या तो जो सिटीजन्स है, नागरिक है, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, वोट के थ्रू या लॉज एंड पॉलिसीज में, या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि जो कौन राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो कैसे होता है हमारा, उसमें ये नहीं कि जैसे सारे लोग हैं वो वोटिंग करते हैं, नहीं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो जाके वहां पर वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉल द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स। अब हमें जो 3 प्रकार के हमारे क्या है, एक सरकार है, उनके बारे में बताना और उनके क्या रोल्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो क्या क्या हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द रोल एज फॉलोज। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, जो ये कानून होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हें बनाएगी। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट कराते हैं लोगों से, यानी कि उन लोगों को लोगों से फॉलो कराते हैं। और जुडिशरी जो उनका संरक्षण करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें, यानी कि अगर किसी के किसी भी कानून का हक अधिकार नहीं मिल रहा है, या फिर किसी को कोई राइट नहीं मिल रहा है, तो क्या कौन उसको संरक्षण प्रदान करेगा, जुडिशरी। ठीक है, तो फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाने वाले, मेक न्यू लॉज नए कानून बनाते हैं, अपडेट और रिमूव एग्जिस्टिंग रूल्स यानी कि ये क्या करेंगे, जो कानून हैं उन्हें निरस्त यानी खत्म भी कर सकते हैं और उनमें कुछ थोड़ा सा अपडेट यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे द एग्जीक्यूटिव, लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि जो लोगों से लॉज को फॉलो कराते हैं। सो इसमें फर्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट लॉज, इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर, इंक्लूड अथॉरिटीज लाइक द हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स, पुलिस एंड अदर एजेंसीज। अब इसमें थर्ड क्या आ जाएगा, द जुडिशरी, डिसाइड इफ लॉज हैव बीन ब्रोकन, अगर कोई कानून तोड़ रहा है ये डिसाइड करना। डिटरमाइन पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग लॉज, कानून तोड़ने वाले को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए ये। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन, फेयरनेस ऑफ लव, और ये देखना कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो सही से जो रूल है वो कर रही है नहीं, या फिर सही से कार्य कर रही है नहीं, या सही से डिसीजन ले पा रही है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार है उसके 3 टायर्स कौन कौन से होते हैं, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। So India has 3 tiers of government to manage its vast and diverse population spreading across length and breadth। जो हमारे पूरे इंडिया में फैली हुई है पॉपुलेशन, उनके लिए क्या, अब ऐसा तो नहीं अगर एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, वो पूरे देश का शासन देख लेगी, नहीं, इससे क्या होगा, आपस में विवाद शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए हमारी 3 स्तर के सरकार के 3 अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग टायर्स हैं। सो फर्स्ट क्या है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या काम करती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक डिसीजंस विच आर इम्पोर्टेंट एट नेशनल लेवल लाइक फॉरेन अफेयर, डिफेंस, मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसीजन लेगी
और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को संभालेंगे, जैसे कि फॉरेन अफेयर हो गई या डिफेंस हो गई या मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज, इस तरीके का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। The second is state government. The state government look after the state specific need like law and order through police. जो state government है उसमें जो state है वो किस तरीके से rules को follow कराएगी, law and order को through पुलिस के जरिए। Third is local government, whereas the local government take care of local issues like जो local government होती है वो हमारे local issues होते हैं उन्हें मेंटेन करके रखेगी, उनकी जैसे कि गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट के साफ सफाई एंड सैनिटेशन, प्राइमरी हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारी चीज़ें कौन संभालेगी, हमारी लोकल गवर्नमेंट। सो बच्चों ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट, इसके प्रश्न उत्तर हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। अब कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।